क्योंकि ऐसे कुछ सवाल आते हैं इसमें लासा और मासा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आपको ये सवाल बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और अच्छा समझिएगा। ठीक है, तो करना क्या, देखो लिखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम मतलब एचसीएफ मतलब मासा होता है, एलसीएम मतलब लासा होता है। ठीक है, तो हम दोनों को निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं, देखिएगा पहले यानी 12, 15 और 21 और यहाँ पहले बोला है एचसीएफ, तो यहाँ पे लिखिए HCF। ठीक है, हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो पहले 12 का एचसीएफ मतलब देखो एलसीएम का एचसीएफ मतलब होता है संख्याओं को अलग अलग निकालना। ठीक है, एक ही में नहीं, तो इसको 12 का निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3, ये निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, 15 का। देखो 3 से 15 3 से कटेगा, लेकिन 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, 3 का बड़ा 53, 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब बचा 21 गया, किससे कटेगा, 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7, देखो कट गया। यानी 12 का 2 गुणे 3 और 15 का क्या होगा 3 गुणे 5 और 21 का क्या होगा, 21 का होगा 3 गुणे 7। अब एक बात देखिएगा, इसमें आपको इसमें देख रहे हैं कि तीनों में सेम संख्या मिलनी चाहिए, यानी तीनों में सेम संख्या मिलनी चाहिए। तो देखिए भैया 3 यहाँ मिल रहा, 3 यहाँ मिल रहा, 3 यहाँ मिल रहा। ठीक है, लेकिन 2 देखो यहाँ मिल रहा तो 2 यहाँ नहीं, लेकिन तीनों में हमको कॉमन मिलना चाहिए सेम। तो देखो 3 यहाँ 3, यानी HCF जो होगा वो हमारा कितना होगा भैया 3, ये आपका HCF आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें उसने बोला था दोबारा बोला एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है लासा। ठीक है, अब देखो इनको हम एक ही में निकालेंगे, 15 और 21। ठीक है, अब देखो हमें ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम पहले 2 से काटेंगे। देखो 2 का 5 2 6 12, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, नहीं कटेगा। तो इसको ऐसे उतार लो और 21 को ऐसे उतार लो, 2 से 3 कट जाएगा, 2 3 6। अब इसको 2 पंचे सॉरी ये नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे उतार लीजिए। अब देखो ये 3 से काट दो क्योंकि 3 से कट जाएगा, 3 से कट 3 ये भी कट जाएगा, 3 से तीनों संख्या कट रही है, 3 एकम 3, 5 15, 3 7 21। अब देखिए अब 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 7 से उतार लो और